बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी मुअल्लिमा मिस अक्सा जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात शशम। इसमें हमने अपने जिस सबक को आज पढ़ना है वो है आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 5 और उन्वान है उसका दुआ। आपके आज के सबक में शामिल हासिल ताल्लुम होगा इसमें ज़ात की अक़साम, उनकी पहचान और इस्तेमाल कर सकें। यानी आज आप जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं ज़बान शनासी की ज़ैल में वो होंगी इसमें ज़ात, कि इसमें ज़ात क्या है, उसकी कितनी अक़साम हैं, आपने उनकी पहचान करनी है और पहचान के साथ साथ अपनी बोल चाल में, अपनी मज़मून नवीसी में, लिखने में उनका इस्तेमाल भी करना है। इन तमाम बातों को सीखने से पहले हम देख लेते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। तो हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम से मजाक ना करे। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और ना कोई औरतें दूसरी औरतों से, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। और ना अपने लोगों पर ऐब लगाओ और ना एक दूसरे को बुरे नामों के साथ पुकारो। ईमान के बाद फासिक होना बुरा नाम है, और जिसने तौबा ना की सो वही असल जालिम है। सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 11 का ये तर्जुमा है। हम चूंकि इसमें ज़ात पढ़ने जा रहे हैं, इसम पढ़ रहे हैं, तो उसी की मुनासबत से ये लिया गया, जिसमें हमें आपको ये बताना मकसद था कि कुरान पाक में भी इस बात का हुक्म दिया गया है कि किसी को बुरे नामों से ना पुकारें, ख़ास तौर पर जब वो ईमान ले आए, और ईमान लाने के बाद उसको फासिक कहना इससे मना किया गया है, ये उसके लिए एक बुरा नाम होगा। तो कोशिश किया करें कि आप किसी को उसके उस नाम से, असल नाम से, अच्छे और खूबसूरत नाम से पुकारें जो उसको दिया गया है। जल्दी से कीजिए दोहराई, और दोहराई में आपने मुझे बताना है। इससे कबल हम चूंकि पढ़ रहे थे, हमने मुहावरात को सीखा कि मुहावरा क्या होता है, उसका मफहूम और उसका इस्तेमाल। उसी मुनासबत से आपने मुझे बताना है कि दिए गए मुहावरों का मफहूम, और हर मुहावरे को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास सबसे पहला मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना, दूसरा है गुदड़ी में लाल होना, और नाम पर हर्फ आना। अब आपने इसको किस तरह से करना है कि इस सरगर्मी को करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप में से एक बच्चा एक मुहावरे का मानी बताए और कोई और बच्चा उस मानी को समझते हुए, जानते हुए उसको जुमले में इस्तेमाल करे। तो यूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सरगर्मी को कर सकेंगे। यहाँ पे असातिज़ा कराम जो हैं, जो आपकी मुअल्लिमा है या मुअल्लिम है, वो इसको मज़ीद बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं कि वो जुमला साजी जो है कई बच्चों से एक मुहावरे पे करवा सकते हैं। यूँ बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है और उनमें उनके एतमाद में इजाफा होता है। तो आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और सबसे पहले इस सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन आप सबने ये सरगर्मी कर ली होगी दोहराई की ज़ैल में। हमने आज पढ़ने से पहले की जो सरगर्मी उसको देखते हैं कि आप इस्म की अक़साम, इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा और इसमें आम, जिसको हम आम ज़बान में इसम नकरा कहते हैं, उसके मुतल्लिक पढ़ चुके हैं। तो आज आपने इन्हीं में से इस्म नकरा की एक किस्म इस्म ज़ात, उसकी अक़साम और उसकी पहचान और इस्तेमाल के बारे में सीखना है। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करनी है, पहले आपको सिखाया जाएगा, फिर आपने उसकी पहचान करते हुए उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को इस्म ज़ात कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें इस्म नकरा की किस्म की, यानी आम नामों की। इस्म नकरा आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के नाम को कहा जाता है, तो उसी की एक किस्म है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात की मिसाल आप अपने कमरे जमात में मुख्तलिफ चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे आपकी खिड़की है, दरवाज़ा है, आपकी किताबें हैं, आपकी कुर्सी है, मेज़ है। ये तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको आप पहचान के लिए एक नाम देते हैं, ये इसमें ज़ात हैं। आप देखें इनमें से कोई चीज़ छोटी है, जैसे दरवाज़ा है, खिड़की है, रोशनदान है, घड़ियाल है, अच्छा उसके बाद कुर्सी है, मेज़ है, फिर कुछ आवाज़ें जैसे टन टन की आवाज़ है जो आप स्कूल में मौजूद होते हैं तो आपको सुनाई देती है। इसी तरह से आप लोगों के हाथों में बंदी, कलाई पे बंधी हुई घड़ी है। ये तमाम नाम है, लेकिन आप देखिए कि ये तमाम आम चीज़ों के नाम है। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और यही है इसमें ज़ात की अक़साम। किसी भी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं, जिसमें हमारे पास किताब, कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह। अगर हम बात करें इसमें ज़ात की अक़साम की, तो इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़ शामिल हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मुसगर किसे कहा जाता है। मुसगर का लफ्ज सगर से निकला है, जिसके मानी छोटा है। आप में से बहुत से बच्चे इस बात से वाकिफ होंगे कि एक नाम रखा जाता है असगर या सगीर। जिस घर में दो भाई होते हैं तो आप कभी मुशाहिदा कीजिए कि जो बड़े वाला भाई होता है उसका नाम अमूमन अकबर रखा जाता है और छोटे का असगर। अकबर का मतलब बड़ा होता है। ये मुकब्बर का जो लफ्ज़ है वो अकबर से अख्ज़ किया गया, उससे बनाया गया। इसी तरह मुसगर का जो लफ्ज़ है वो सगर से बना है, जिसके लिए हम असगर और सगीर अपने अस्मा में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा होना। ये इसम चूंकि आम चीज़ों की छोटाई को या उनके छोटा होने को जाहिर करता है, इसलिए इसे इसमें मुसगर का नाम दिया जाता है। और इसमें मुसगर को इसमें तस्गीर भी कहते हैं। इसमें मुसगर का दूसरा नाम इसमें तस्गीर भी है। मिसालों से मैं वजाहत करती हूँ आपके लिए। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक जैसी दो चीज़ें हैं। अगर आप इनकी जिसामत को देखें तो ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है जिसकी जिसामत, जिसका हजम बड़ा है, उसको हम कहते हैं टोकरा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसमें मुसगर, तो यहाँ पे टोकरी जो है हमारे पास इसमें मुसगर की पहचान है या उसकी एक मिसाल है। और ये टोकरा जो है इसको हम इसमें मुकब्बर कहेंगे। तो इसी तरह से घड़ी, जैसे आपको मैंने बताया, घड़ी आपके पास एक मिसाल और हो सकती है। यहाँ पे आप देखें, ये एक बहुत बड़ा आपको बाग नजर आ रहा है, जबकि उसके मुकाबले में एक छोटा बागीचा है। बागीचा आमतौर पर घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन बाग वसी पैमाने पे बड़ी जगह पर बनाया जाता है, बड़े रकबे पे बनाया जाता है। तो यूं बाग जो है उसका शुमार किस में होगा, इसमें मुकब्बर में। और बागीचा छोटी चीज जो जिसामत में हजम में छोटी है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें मुसगर। उसके बाद है हमारे पास इसमें मुकब्बर। जैसे मैंने अभी आपको इब्तिदा में बताया कि इसमें मुकब्बर किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुकब्बर का लफ्ज कबीर से बना है और लफ्ज कबीर के मानी है बड़ा। अमूमन हमारे यहाँ कबीर नाम भी राइज है और इसके लिए हम दूसरा जो नाम इस्तेमाल करते हैं बड़ा होने के लिए, बड़ा किसी की बड़ाई को, या अगर दो भाई हैं उनमें जो बड़ा है उम्र में, उसको हम अकबर कहते हैं। वैसे तो आपको इसमें तस्गीर के साथ इसमें मुकब्बर की भी पहचान हो गई होगी मिसालों के जरिए। मजीद वजाहत किए लेते हैं। हमारे पास होती है एक चीज़, ये आप सब के पास होंगी, आपने अपनी कलाई पे बांध रखी होगी, इसको कहते हैं घड़ी। और अगर हम इसी के बड़े होने को, जिसामत में इसके बड़े होने को कहें, तो जो हमारे घरों में, हमारे कमरों में वक्त देखने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है घड़ियाल। अब यहाँ पे बड़ी चीज का हम जिक्र कर रहे हैं। घड़ियाल क्या है, आप देखें, ये अपनी जिसामत में चूंकि बड़ा है तो इसलिए हम इसको इसमें मुकब्बर कहेंगे। बिल्कुल इसके साथ अगर आप छोटी चीज को ले लें, घड़ी, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है, घड़ी और घड़ियाल, तो ये हमारा इसमें मुकब्बर और वो इसमें मुसगर है। इसी तरह से आम बोलचाल में आपने ये दो तस्वीर जरूर देखी होंगी, वरना ये तस्वीर तो हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होती है, जिसको हम कहते हैं पगड़ी। आपको इसकी तस्वीर से दिखाई दे रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक छोटी चीज है, छोटेपन को जाहिर कर रही है पगड़ी। इसको हम कहते हैं इसमें तस्गीर या इसमें मुसगर। जबकि पहले जमाने में जो शहनशाह होते थे, जो बादशाह होते थे, वो इस तरह का एक बड़ा पगड़ इस्तेमाल करते थे। पगड़, पगड़ी मुसगर और पगड़ होगा आपका इसमें मुकब्बर, किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करने के लिए। अभी भी इंडिया में अगर आप उनके राजस्थान का जो इलाका है उसके बारे में इंटरनेट से देखें तो आपको वहां पे पगड़ की बहुत ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाई देंगी कि जिसमें इंसान का शख्स सर और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होता, बल्कि एक बहुत बड़ा सा पगड़ दिखाई दे रहा होता है। तो ये आमतौर पर ये वाली जो इस्तिलाह है ये हम वहां पे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पहले जमाने में जो बादशाह थे, जो शहनशाह होते थे, वो पगड़ का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। इसमें जात की तीसरी किस्म, इसमें आला। आला किसी इस्म, ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे। जैसे कलम, ये एक आला है। जैसे बंदूक, तलवार, झाड़न, दस्ता वगैरह, ये तमाम चीजें क्या है, इनका शुमार हम इसमें आला में करते हैं, औजार में करते हैं। किसी चीज के हथियार या उस चीज का, ऐसी चीज जो बज़ाहिर आपके किसी ऐसे काम में इस्तेमाल हो रही है, जैसे लिखने में, जैसे बंदूक है, जैसे झाड़न है,
जिससे आप अपना बोर्ड या आप अपनी जो चीज़ें हैं वो साफ करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास इसमें ज़ात की चौथी किस्म, इसमें सौत। आप जानते हैं सौत का लफ्ज़ आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, सौत आवाज़ को कहते हैं। सौत किसे कहते हैं? आवाज़ को। इसमें सौत जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये मुख्तलिफ आवाज़ों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको इस तस्वीर से अगर आप देख पाएं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये तस्वीर बादल के गरजने की है। गरज की अपनी एक आवाज़ होती है, बादल के गरजने की आवाज़ होती है, इसी तरह से परिंदों के बोलने की आवाज़ें होती हैं, घंटी के बजने की आवाज़ होती है। तो ये मुख्तलिफ आवाज़ें, इनको हम ज़बान शनासी में उर्दू के कवायद में अस्मा कहते हैं और इसके लिए ख़ास तौर पर इसमें सौत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सौत आवाज़ को जाहिर करने के लिए। जैसे अगर आप मिसाल लें, इसी वक्त मौजूद आपको मैंने जैसे इब्तदा में बताया कि स्कूल में आपके लिए टन टन, टन टन इसमें सौत है। किस चीज़ की आवाज़ है? उस घंटी की जो बजाई जाती है आपकी छुट्टी का ऐलान करने के लिए या आपके तफरीह का ऐलान करने के लिए। इसी तरह टिक टिक, आपकी घड़ी की आवाज़ या आपके घड़ियाल की आवाज़, जो टिक टिक टिक, इन आवाज़ों को हम इसमें सौत कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़ात की पांचवी किस्म इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ ऐसा आम इसमें जो जगह या वक्त के मानी को जाहिर करे, जैसे दिन, रात, घर, मगरिब, मशरिक वगैरह। इसमें ज़र्फ की दो अक़साम है, इसमें ज़र्फ ज़मा और इसमें ज़र्फ मकान। जैसा कि इनके नाम से आपको जाहिर हो रहा है, ज़मा और मकान। ज़मा जो होता है उसमें वक्त का या ज़माने का मानी पाया जाता है। इसमें ज़र्फ ज़मा ज़माने या वक्त के मानी को जाहिर करता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुबह, शाम, महीना, साल, दिन, रात। इसमें ज़र्फ मकान नाम से जाहिर हो रहा है, नाम से इसकी वजाहत हो रही है कि ऐसा इस्म जिसमें जगह के मानी पाए जाएं, जैसे ठिकाना, मस्जिद, मकान, स्कूल, बाग, पार्क, मैदान, अस्पताल, ये तमाम क्या है? ये इस्म ज़र्फ मकान है। यानी हम पढ़ रहे हैं इस्म नकरा आम अस्मा। आप देखें, अगर हम आम इस्म में किसी जगह का नाम लेंगे, मकान तो कोई भी हो सकता है, मस्जिद वो कोई भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास तमाम आम नाम है। इसमें नकरा की आम किस्म इसमें ज़ात और उसकी अक़साम में ये इसमें ज़र्फ की अक़साम है। तो ये थी आपकी इसमें ज़ात की अक़साम। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप इन तमाम अक़साम को सीखने के बाद, इनकी पहचान करने के बाद जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए। इसमें ज़ात की अक़साम के नाम, कितनी अक़साम अभी हमने पढ़ी, आपने उन तमाम के नाम और हर किस्म की 3-3 मिसालें जल्दी से लिखनी है। वीडियो को रोकिए और पहले ये सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी की होगी और आप सब ने बहुत अच्छी अच्छी मिसालें सोच के लिखी होंगी। जल्दी से करेंगे हम ग्रोही सरगर्मी। हमारी आज की ग्रोही सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि आपने 2-2 की जोड़ियों में तकसीम होना है। एक तालिब इल्म एक लफ्ज़ बोले और दूसरा तालिब इल्म बताए कि ये लफ्ज़ इसमें ज़ात की किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ काएँ काएँ, तो आपने बताना है कि इसका ताल्लुक़ इसमें ज़ात की किस किस्म से है। जी तो वीडियो को रोक के जल्दी से जोड़ियों की सूरत में ये सरगर्मी कर लें। ग्रोही सरगर्मी आप सब ने बखूबी अंजाम दे ली होगी, मुकम्मल कर ली होगी। हम देखते हैं कि हमारे पास अपने इस हासिल ताल्लुम से मुतालिक मश्क में क्या काम है। आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 6, ज़ैल में दी गई मिसालों के सामने उनका दुरुस्त नाम लिखें। सदी, सदी का शुमार इसमें ज़ात की कौन सी किस्म में किया जाएगा? नाम लिखना है आपने। चूं चूं, नेज़ा, झोंपड़ी और लाठी। उसके बाद आपके लिए आपकी इजाफी मश्क के लिए एक वर्कशीट बनाई गई है। वर्कशीट में आपका पहला सवाल है कि ज़ैल में दिए गए अस्मा को उनकी दुरुस्त किस्म के खाने में तहरीर करें। जैसे यहाँ पे अगर देगची है तो आपने इसको इसमें मुसग़र में तहरीर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है इसमें मुसग़र और इसमें मुकब्बर की तारीफ लिखें और मिसालें दें कि इसमें मुसग़र किसे कहा जाता है, इसमें मुकब्बर किसे कहा जाता है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की क्या पहचान है, और कम से कम 3 से 5 मिसालों से दोनों की वजाहत भी करनी है। आपका सवाल नंबर 3, इसमें ज़र्फ़ की अक़साम की तारीफ और मिसालें तहरीर करें। वर्कशीट का अगर आपके पास अभी माकूल वक्त है तो आप इसको जमात में कर लीजिए। इसका प्रिंट आउट अभी आपकी मुअल्लिमा आपको दे देंगी, और अगर आपके पास अभी मुनासिब वक्त नहीं है तो आप इसका प्रिंट आउट घर ले जा सकते हैं। इसको घर जाके मुकम्मल कीजिए और कल लाकर अपनी मुअल्लिमा को या मुअल्लिम को वापस दे दीजिए, ठीक है।
یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آپ نے اسم نکرہ کی قسم، اسم ذات کے بارے میں سیکھا، اسم ذات کی تمام اقسام، ان کی پہچان کی اور ان کا استعمال سیکھا۔ کل ہم اپنے اسی سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔